हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अलवर ज़िले के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में बताए गए सभी तथ्य आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अलवर ज़िले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जानकारी की। तो अलवर ज़िले की स्थापना आमेर के राजा काकिल देव के छोटे पुत्र अलराज के द्वारा की गई थी और इसे अलपुर के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1049 ईस्वी में की गई थी। अलवर के उपनाम हैं, इसे राजस्थान का सिंहद्वार भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है। लगभग 8,380 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और अलवर की जो फेमस मिठाई है उसका नाम है कलाकंद और यहाँ की बोली है अहिरवाटी। इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन काल में महाजनपद काल में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसका नाम था मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और पांडवों ने कहा जाता है कि अपना अज्ञातवास विराटनगर के राजा के यहाँ ही बिताया था और इस वजह से अगर पांडवों की बात हो रही है तो कहा जा सकता है कि महाभारत में भी अलवर ज़िले का उल्लेख मिलता है। किस रूप में? विराटनगर के रूप में। ये क्षेत्र राजस्थान के प्राचीनतम क्षेत्रों में से गिना जाता है और महाभारत काल में ये मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा आपको बता दूं, आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जब रियासतें बन रही थी तब अलवर, उसके साथ मिला भरतपुर, फिर मिला एक धौलपुर और एक रियासत मिली करौली। इन चारों रियासतों ने आपस में मिलकर एक संघ बनाया जिसे हम कहते हैं मत्स्य संघ। इन सभी ने आपस में मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का जो विलय है, मत्स्य संघ को मिला दिया गया था राजस्थान में। और अलवर शहर के चारों ओर जो एक परकोटा बना हुआ है जिसका नाम है, एक का नाम है लाल दरवाज़ा, एक का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, एक का नाम है मालाखेड़ा और एक दरवाजे का नाम है इजरी दरवाज़ा। इसके अलावा एक दरवाज़ा और है जिसका नाम आता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, लादिया दरवाज़ा। और अलवर ज़िले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में, भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अलवर ज़िला, अलवर के आसपास आता है जयपुर और उसके बाद दक्षिण में है यहाँ पर दौसा और पूर्व में है भरतपुर। राजस्थान के 3 ज़िले अलवर ज़िले को टच करते हैं। याद रखें, सीकर और झुंझुनू ये अलवर ज़िले को टच नहीं करते हैं। केवल और केवल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जयपुर ही अलवर को टच कर रहा है, इसकी अंतिम सीमा यहाँ पर मिल रही है। और राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा के 3 ज़िले भी अलवर ज़िले को टच करते हैं। इनके नाम है, एक का नाम है रेवाड़ी, एक है महेंद्रगढ़ और एक है मेवात। ये 3 हरियाणा के ज़िले जो हैं अलवर ज़िले को स्पर्श करते हैं। ये तो थी इसकी भौगोलिक स्थिति। और अलवर राजस्थान की पूर्व दिशा में आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो अलवर ज़िले की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है रूपा रेल। रूपा रेल का उद्गम कहाँ से होता है? बानसूर की पहाड़ियों से। और इस नदी पर महाराजा जयसिंह ने जयसमन बांध बनवाया था जो ज़िले का सबसे बड़ा बांध है। प्रमुख स्थलों में यहाँ पर एक मंदिर का नाम आता है जिसका नाम है नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है। इनका मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को और ये अलवर के राजगढ़ तहसील में आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक फेमस मेला है जिसे हम कहते हैं भर्तृहरि का मेला। भर्तृहरि का मेला, ये एक महान योगी संत थे। इनकी तपोभूमि है नाथद्वारा संप्रदाय से ये संबंधित थे, तपोभूमि अलवर। और इनका जो दिन है, जिस दिन ये मेला लगता है, उस तिथि का नाम है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इस तिथि को भर्तृहरि का मेला लगता है अलवर के अंदर।
इसके अलावा और भी बहुत सारे मेले हैं, जिसमें एक मेला जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेला, ये मेला लगता है तिजारा में। इसके बाद हम आगे करेंगे, जो फाल्गुन सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है, यानी कि साल में 2 बार मेला भरता है। आगे बात करें मंदिरों की, तो एक मंदिर का नाम आता है बाबा मोहन राम का थान। ये मलिकपुर गांव की पहाड़ी पर स्थित है और ये लोक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है अलवर ज़िले के अंदर। इसके अलावा तिजारा का जैन मंदिर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ 8वें जैन तीर्थंकर जो हैं, जिनका नाम चंद्र प्रभु भगवान है, इनकी विशाल मंदिर बना हुआ है और देहरा नाम का जो स्थान है वहाँ पर इनकी मूर्ति की स्थापना की हुई है। अलवर का तिजारा में, तिजारा नाम के स्थान पर अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा भी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और प्रमुख मंदिर हैं रावण पार्श्वनाथ का मंदिर। यह मंदिर अलवर शहर में ही है और ये एक जैन मंदिर है जिसमें रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। एक मंदिर का नाम है 9 गांवों का जैन मंदिर। 9 गांवों में स्थित जैन मंदिर में तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर की बात हो रही है, जिनका नाम है मल्लीनाथ जी। इनका 9 चौकियों का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण संवत 803 में हुआ था। और इस मंदिर में मल्लीनाथ जी की मल्लीनाथ की जो मूर्ति है, इस मंदिर में मल्लीनाथ की जो प्रतिमा की विशेषता वो ये है कि इसके आगे के निचले हिस्से पर कुछ अंकित होने की बजाय पीठ पर प्रशस्ति लिखी हुई है। ध्यान रखें, जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है मल्लीनाथ जी की, उस मूर्ति की पीठ पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऊपर वाला मंदिर है जो जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को समर्पित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर बड़ गुर्जर राजा मंथन ने बनवाया था, खजुराहो की तरह बना हुआ है नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये भी अलवर ज़िले में ही है। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थलों में मूसी महारानी की छतरी आती है। इस जगह के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि बख्तावर सिंह महारानी के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद ली हुई संतान थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। राजस्थान के लोकल एग्जाम जो होते हैं उसमें महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित छतरी का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी महारानी की छतरी। इसके अलावा यहाँ पर एक फेमस स्थल है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ का निर्माण जयपुर के शासक मान सिंह के भाई ने करवाया था, जिनका नाम था माधव सिंह, और ये निर्माण करवाया गया था 17वीं शताब्दी के अंदर। भानगढ़ को भूतिया किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि किंवदंती है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं और ये किला एकदम सूना है। यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर कई मूवीज इस सब्जेक्ट को लेकर बन चुकी है, भानगढ़ को लेकर। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो अलवर के अंदर राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1955 यानी कि 1955 में। और यहाँ पर महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये ब्रिटिश प्रिंस होते हैं, इनकी यात्रा के लिए 1902 में एक शानदार महल सरिस्का पैलेस भी बनवाया था। और इसी अभ्यारण्य में पृथ्वी की गुफा पाराशर भी है और इसके अलावा इसे बाघ की मान भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थाना गाजी के बारे में। थाना गाजी ये अलवर का गांव है जहां पर लाल पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है और इसके लिए काफ़ी फेमस है थाना गाजी। और किशोरी गांव कागजी टेराकोटा होता है एक, जिस पर कागज़ से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे मूर्ति हो गई, प्लेट्स हो गई या फिर और कोई सजावटी सामान। तो कागजी टेराकोटा बनाने के लिए किशोरी गांव प्रसिद्ध है। बेसिकली कागज़ की जो लुगदी होती है उस लुगदी को तैयार करके टेराकोटा का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर एक है होप सर्कस। होप जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो की बेटी का नाम है, लॉर्ड लिनलिथगो। ये कौन थे? ये 1940 में तत्कालीन
भारत के वायसरॉय थे। इनकी पुत्री का नाम था मिस होप। इनकी याद में ये होप सर्कस, जिसे हम कैलाश बुर्ज भी कहते हैं, ये बनवाया गया था 1940 के अंदर अलवर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।